सो हेलो गाइज, मैं हूँ रोहित और टीएनए हिंदी इन्फो में आपका स्वागत है। सो गाइज, इस वीक की टीएनए इम्पैक्ट में हमें काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिली। जो हेनरी ने मैसेज सेंड किया टीएनए वर्ल्ड चैंपियन निक नेमिथ को, और इसके अलावा जॉर्डन ग्रेस एंड टेसा ब्लैंचर्ड हुई आमने सामने, और काफ़ी सारे मैचेस अनाउंस हुए टीएनए जेंट्स के लिए। सो गाइज, क्या कुछ हमें देखने को मिला इस वीक की टीएनए इम्पैक्ट में, विस्तार से जानेंगे इस वीडियो में। सो गाइस, टीएनए इम्पैक्ट की शुरुआत होती है एक मैच से, जो कि हमें देखने को मिलता है द सिस्टम वर्सेस टीम स्टीव मैकलिन, एरिक यंग एंड जोनाथन ग्रीसमैन के बीच में। सो गाइस, जैसा कि हम जानते हैं कि लास्ट वीक की टीएनए इम्पैक्ट में इन दोनों ही टीम्स के बीच में एक क्लैश हुआ था, जिसमें ये दोनों ही टीम्स आपस में भिड़ी थी टीएनए रेसलिंग के बैक स्टेज में। इस तरह से हमें इनका एक सेगमेंट देखने को मिला था। सो गाइज, उसी की बदौलत ये मैच यहाँ पे बुक किया गया था। और गाइज, इस मैच में होता ये है कि स्टीव मैकलिन जो है बैक ब्रेकर लगाते हैं जेडीसी को, लेकिन यहाँ पे ब्रायन मायरस की ओर से इंटरफेरेंस की जाती है। लेकिन गाइस, अंत में स्टीव मैकलिन जेडीसी को KIA लगाते हैं, जिसकी बदौलत टीम स्टीव मैकलिन, एरिक यंग एंड जोनाथन ग्रीसमैन इस मैच को जीत जाते हैं। लेकिन मैच के बाद में द सिस्टम की ओर से अटैक किया जाता है इन तीनों के ही ऊपर, लेकिन जोनाथन ग्रीसमैन को ये लोग ज़्यादा टारगेट करते हैं और जोनाथन ग्रीसमैन की गर्दन को तोड़ने की कोशिश की जाती है। उनकी गर्दन को के साथ स्टील चेयर बांध दी जाती है और पोल से टकरा दिया जाता है, यानी कि उनकी गर्दन को इंजरी पहुंचाने की कोशिश यहाँ पे की जाती है। और गाइज, इसके बाद हमें जो हेनरी दिखाई देते हैं, उनकी एक वीडियो हमें देखने को मिलती है, जिसमें वो अपनी पूरी जर्नी बताते हैं कि किस तरह से वो टीएनए जेंट्स के लिए इस मैच में पहुंचे हैं, जो कि उनका मैच है टीएनए वर्ल्ड चैंपियन निक नेमिथ के साथ टीएनए वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। तो इस तरह से उन्होंने बचपन से लेके अभी तक की पूरी जर्नी इस वीडियो में बताई है गाइज। और उन्होंने इस जर्नी में 2006 की कर्ट एंगल वर्सेस समोजो वाले मैच का भी जिक्र किया है, जो कि हमें 2006 की जेंसिस में देखने को मिला था। सो इस तरह से हमें जो हेनरी की यहाँ पे एक वीडियो देखने को मिलती है गाइज। और गाइज, इसके बाद हमें स्वाना इवेंट्स रिंग में आती हुई नज़र आती हैं गाइज, और वहाँ पे शिया ब्रोकसाइड भी आ जाती हैं। और शिया ब्रोकसाइड कहती हैं, वो एक फुटेज बताती हैं मेन स्क्रीन के ऊपर, जिसमें टर्निंग पॉइंट में स्वाना इवेंट्स ने जो शिया ब्रोकसाइड के ऊपर अटैक किया था उसके बारे में बताती हैं। और शिया ब्रोकसाइड कहती हैं कि मैं तो अभी तुमसे फाइट करने के लिए फिजिकली फिट नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बंदी को जानती हूँ जिनका नाम होता है ली यंग ली। और गाइज, इतने में ली यंग ली की एंट्री भी हो जाती है और शिया ब्रोकसाइड वहाँ से चली जाती हैं, और ली यंग ली का मैच स्टार्ट हो जाता है स्वाना इवेंट्स के साथ। गाइज, बात करें इस मैच के रिजल्ट की, तो ली यंग ली अंत में थंडर स्ट्रॉम लगाती हैं स्वाना इवेंट्स को, जिसकी बदौलत ली यंग ली जो है इस मैच को जीत जाती हैं। और गाइज, इसके बाद हमें बैक स्टेज में नज़र आती हैं जॉर्डन ग्रेस, और गाइज वो जिया मिलर से माइक छीन लेती हैं और वो टेसा ब्लैंचर्ड को चैलेंज करती हैं फाइट के लिए टू नाइट में। और गाइज, इसके बाद हमें मैसा स्लैमोविच देखने को मिलती हैं गाइज। उनको कहीं ना कहीं डीमन रोजमेरी की ओर से डराया जाता है, और मैशा मैशा करके इस तरह से हमें एक वीडियो देखने को मिलती है, जिसमें टीएनए नॉकआउट वर्ल्ड चैंपियन मैशा स्लैमोविच हमें डरी हुई नज़र आती हैं। और गाइज, इसके बाद हमें नेक्स्ट मैच देखने को मिलता है माइक सेंटाना वर्सेस पूरी की पूरी जॉस अलेक्जेंडर की टीम। सो गाइज, सबसे पहले जोडास एक्रोस के बीच में मैच होता है माइक सेंटाना का, जिसको माइक सेंटाना जीत जाते हैं। उसके बाद इनके सेकंड पार्टनर ट्रेविस विलियमसन के बीच में मैच होता है माइक सेंटाना का, जिसको भी माइक सेंटाना जीत जाते हैं। और गाइज, उसके बाद जॉस अलेक्जेंडर हमें रिंग में एंट्री करते हुए नजर आते हैं, लेकिन उतने में जोडास एक्रोस जो है वो अटैक कर देते हैं माइक सेंटेना के ऊपर, और ये मैच यहीं पे ही ख़त्म हो जाता है, यानी कि बाय डिस्क्वालिफिकेशन माइक सेंटेना जॉस अलेक्जेंडर से भी जीत जाते हैं। लेकिन गाइज, जॉस अलेक्जेंडर और ये दोनों इनके पांडू एक्रोस एंड विलियम्स अटैक कर देते हैं मिलके माइक सेंटेना के ऊपर। और गाइज, अंत में जॉस अलेक्जेंडर जो है वो अपना सबसे खतरनाक मूव C4 स्पाइक लगा देते हैं माइक सेंटेना को। तो गाइज, इस तरह से इस मैच का अंत रहता है। और गाइज, इसके बाद हमें जॉर्ज आइसमैन बैक स्टेज में नज़र आते हैं, और वो अनाउंसमेंट करते हैं प्री लॉन्च चैंपियनशिप सेलिब्रेशन की। जी हाँ गाइज, ये यहाँ पे जॉर्ज आइसमैन बताते हैं कि एलिगेंस का टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच है स्प्लिट फायर के साथ टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। तो नेक्स्ट वीक जो है वो यहाँ पे प्री लॉन्च चैंपियनशिप सेलिब्रेशन करने वाले हैं एस बाई एलिगेंस एंड हीथर बाई एलिगेंस के साथ में। और गाइज, इसके बाद हमें बैक स्टेज में रोजमेरी नज़र आती हैं, और गाइज रोजमेरी के साथ हमें यहाँ पे नज़र आते हैं
टीएनए के लीजेंड रेवन। जी हाँ गाइज, रेवन हमें नज़र आते हैं और रेवन यहाँ पे सजेस्ट करते हैं रोजमेरी को कि जो उनका नॉकआउट वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच होने वाला है मासा स्लैमोविच के साथ, उसमें वो क्लॉकवर्क ऑरेंज हाउस ऑफ द फन मैच करें। और रोजमेरी भी इसके लिए इंटरेस्ट जाहिर करती हुई हमें नज़र आती हैं। और गाइज इसके बाद हमें नेक्स्ट मैच देखने को मिलता है द रेस्कल का। जी हाँ गाइज, द रेस्कल जो है उनका पहले ही मैच है टीएनए टैग टीम चैंपियनशिप के लिए जेनेसिस में। तो गाइज जेनेसिस से पहले उनका मैच यहाँ पे बुक किया गया था गुड हैंड्स के साथ। गाइज इस मैच के रिजल्ट की बात करें तो गुड हैंड को इन्होंने हरा दिया है और द रेस्कल्स ने इस मैच को जीत लिया है। अब वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ टीएनए टैग टीम चैंपियनशिप के लिए जाने वाले हैं जेनेसिस में। और गाइज इसके बाद हमें नेक्स्ट चीज़ देखने को मिलती है बैक स्टेज में राइनो हमें देखने को मिलते हैं और वहाँ पे फ्रैंकी कजेरियन आ जाते हैं अपनी कॉल योर शॉट गॉन्टलेट ट्रॉफी को लेकर। और फ्रैंकी कजेरियन कहते हैं कि आज जो तुम्हारा टैग टीम मैच होने वाला है टीम नेमिथ के साथ, अगर तुम अपनी गोर निक नेमिथ यानी कि टीएनए वर्ल्ड चैंपियन निक नेमिथ को लगाते हो तो मैं अपनी कॉल योर शॉट गॉन्टलेट ट्रॉफी जो है वो कैश इन कर दूंगा और टीएनए वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए फाइट कर लूँगा। इस तरह से वो राइनो को यहाँ पे कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और गाइज इसके बाद हमें बैक स्टेज में नज़र आते हैं स्टीव मैकलिन एंड एरिक यंग और वो यहाँ पे उसी बारे में डिस्कस करते हैं कि जो द सिस्टम ने थोड़ी देर पहले उनके पार्टनर ग्रीसमैन के ऊपर जो अटैक किया था उसी के बारे में कि वो उनका कैरियर एंड करने की उन्होंने कोशिश की है, लेकिन वहाँ पे इंटरप्ट कर देते हैं फर्स्ट क्लास यानी कि एजे फ्रांसिस एंड केसी नवारो। और एजे फ्रांसिस एंड केसी नवारो कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ एक मैच करेंगे टैग टीम के लिए और हम दोनों में से जो जीतेगा वो नंबर 1 कंटेंडर बनेगा टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। और इस बात को लेके हम जा रहे हैं डायरेक्टर ऑफ अथॉरिटी सैंटिनो मरेला के पास। तो इस तरह से हमें इनका यहाँ पे ये एक सेगमेंट देखने को मिलता है। और गाइज इसके बाद रिंग में हमें नज़र आते हैं मूस एक्स डिवीज़न चैंपियन मूस और उनके साथ एलिशा एडवर्ड्स जो है हमें रिंग में आते हुए नज़र आते हैं। और गाइज यहाँ पे मूस अनाउंसमेंट करते हैं, वो प्रॉमिस करते हैं कि जेनेसिस में कोई न्यू एक्स डिवीज़न चैंपियन नहीं होने वाला है, मैं ही एक्स डिवीज़न चैंपियन रहूँगा, ये वो प्रॉमिस करते हुए नज़र आते हैं। और गाइज इतने में एंड्रयू एवर्ट का यहाँ पे हमें रिटर्न देखने को मिलता है। एंड्रयू एवर्ट आते हैं और वो मूस को कहते हैं कि तुम एक्स डिवीज़न की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो और इस तरह से वो मूस की यहाँ पे गलतियाँ निकालते हैं और वो अपनी तारीफ भी करते हैं कि मैं भी एक बेस्ट एक्स डिवीज़न सुपरस्टार हूँ, तो अगर तुम मुझे हराओगे तो मैं मानूंगा कि तुम एक्स डिवीज़न चैंपियनशिप मैच के लिए जा रहे हो जेनेसिस में एस ऑस्टिन के साथ। और गाइज इस तरह से इनका मैच यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। और गाइज बात करें इस मैच के रिजल्ट की तो मूस पावर बॉम्ब लगाते हैं एंड्रयू एवर्ट को और इस मैच को जीत जाते हैं गाइज। जी हाँ गाइज, इस बार उन्हें स्पीयर नहीं लगाई, पावर बॉम्ब लगाया, तो इस तरह से इस मैच का अंत रहता है। और गाइज इसके बाद हमें बैक स्टेज में नजर आते हैं सैमी कैलाहन, वो डायरेक्टर ऑफ अथॉरिटी सैंटिनो मरेला के पास आते हैं और वो कहते हैं कि मैं और पीसीओ जो हैं वो इस वक्त एक अच्छी टैग टीम बनी हुई है टीएनए रेसलिंग में, तो क्यों ना तुम हमारा मैच भी जेनेसिस के लिए बुक कर दो टीएनए टैग टीम चैंपियनशिप के साथ। तो गाइज यहाँ पे सैंटिनो मरेला कहते हैं कि 1 मिनट वेट करो, ठीक है मैंने डिसाइड कर लिया है। सैंटिनो मरेला कहते हैं कि नेक्स्ट वीक तुम्हारा मैच होगा द हार्डी बॉयज़ के साथ, अगर तुम उस मैच को जीत जाते हो तो तुम भी क्वालिफाई हो जाओगे और ये 3 वे टैग टीम मैच हो जाएगा टैग टीम चैंपियनशिप के लिए जेनेसिस में। और इस तरह से इस सेगमेंट का अंत होता है। और गाइज इसके बाद हमें जॉर्डन ग्रेस रिंग में नज़र आती हैं, वो टेसा ब्लैंचर्ड को बुलाती हैं, वो टेसा ब्लैंचर्ड को फाइट करने के लिए बुलाती हैं कि तुमने 2 बार मेरे ऊपर अटैक किया, आज आओ, अगर तुम एक असली वुमेन हो तो लाइक ए वुमेन तुम मुझे अभी आके यहाँ पे फेस करो। और गाइज टेसा ब्लैंचर्ड भी वहाँ पे आ जाती हैं और वो अटैक करती हैं जॉर्डन ग्रेस के ऊपर, जॉर्डन ग्रेस भी उनके ऊपर अटैक करती हैं और दोनों के बीच में काफ़ी गर्मा गर्मी वाला माहौल हमें देखने को मिलता है। सिक्योरिटी भी वहाँ पे आ जाती है और वो उन दोनों को पकड़ लेती है। और गाइज फिर डायरेक्टर ऑफ अथॉरिटी सैंटिनो मरेला भी वहाँ पे आ जाते हैं और वो इनका मैच अनाउंस कर देते हैं जेनेसिस के लिए 1-on-1 मैच जॉर्डन ग्रेस वर्सेस टेसा ब्लैंचर्ड के बीच में। सो इस तरह से एक और मैच यहाँ पे अनाउंस हो चुका है गाइज।
सो गाइज इस तरह से इस टीएनए इम्पैक्ट में जो है हमें 4 नए मैचेस अनाउंस होते हुए नजर आए हैं। सो गाइज अब कुल मिलाकर 7 मैचेस अनाउंस हो चुके हैं टीएनए रेसलिंग जेंसीज के लिए। वेल कुछ और मैचेस जो है हमें नेक्स्ट वीक की टीएनए इम्पैक्ट में अनाउंस होते हुए नजर आएंगे। और गाइज बात करें इसके बाद हमें क्या देखने को मिला, तो गाइज इसके बाद लास्ट मैच हमें देखने को मिलता है टीम जो हेनरी एंड राइनो वर्सेस नेमेथ ब्रदर्स के बीच में, जो कि लास्ट वीक की टीएनए इम्पैक्ट में अनाउंस हुआ था। सो गाइज इस मैच में फ्रैंकी केजेरियन की एंट्री भी होती है, वो यहाँ पे कमेंट्री ज्वाइन करते हैं। और गाइज यहाँ पे राइनो की गोर तो लगती है लेकिन वो रेयान नेमेथ को लगती है। सो फ्रैंकी केजेरियन का सपना यहाँ पे टूट जाता है। और लास्ट में फिर जो हेनरी जो है वो अपना फिनिशर मूव स्टैंडिंग ओवेशन लगाते हैं रेयान नेमेथ को, जिसकी बदौलत टीम जो हेनरी एंड राइनो इस मैच को जीत जाते हैं। और गाइज इस तरह से आज की टीएनए इम्पैक्ट की समाप्ति भी हो जाती है और अंत में म्यूजिक बजता है जो हेनरी का, आई बिलीव इन जो हेनरी। सो गाइज आपको कैसा लगा इस वीक का टीएनए इम्पैक्ट का एपिसोड, आप कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, हम जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।